के बुजुर्गों, मातृशक्ति, गुड़गांव के सरदार, मैं गुड़गांव से चलकर आप लोगों के बीच में आया हूँ। समय समय पर हम लोगों को इस डाक विभाग के बारे में जागृत करते रहते हैं, क्योंकि कई चीज़ें ज्ञान के अभाव में ही रह जाती हैं। क्योंकि आदमी को कुछ पता नहीं। अब आप जमींदारी की जो बात बता सकते हो वो मैं थोड़ी बता सकता हूँ, है ना। जो कौन सा बाजरो है या कौन सा क्या फसल है, किस टाइम कौन सी सर्दी में बुआ है, कौन सी सावन में बुआ है, जो आप बता दोगा वो मैं नहीं बता सकूँ। लेकिन जो डाकखाना की बात मैं बता दूंगा वो आपने नहीं बता। इसलिए हमने मिल बैठ के आपस में कभी कभी कुछ बात शेयर करनी चाहिए, जिससे कई बार मैंने बताया कि ज्ञान के अभाव में कई चीज़ें रह जाती हैं। तो आदमी को पता जरूर होना चाहिए, करना ना करना वो आप लोगों के हाथ में। मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा कि आपने ये करना ही है जो मैं कुछ बोल दिया। लेकिन अगर मेरी कोई बात अच्छी लगे, कहीं फायदा दिखाई दे, तो उस काम को जरूर कर लेना। तो मैं आपको छोटी छोटी 2-4-5 बातें बताऊंगा डाकखाने के बारे में। देखिए, पहला तो डाकखाना जो है ना, वो सिर्फ चिट्ठी पत्री के नाम से जानते थे। आप लोग जैसे बुजुर्ग आदमी हो, वही थी ना कि गांव में डाक आया कर, तो वो डाक ने खोल दे तो भाई ये लो तेरी चिट्ठी वही था। इतना ही काम, पैसा जमा घटा, ये इतनी काम नहीं था, नहीं था। अच्छा, वो चिट्ठी बहुत जरूरी थी उस टाइम। देखिए, किसी के घर में अगर कोई फौज में तो होता था ना, कोई पुलिस में होता था, तो वो लेडीज या वो लड़के का बाप ऐसे चिट्ठी वाले की पोस्टमैन की ऐसे बांट देखते थे स्नेह की, याद आया कि वो कद आवे पर कद हमारा बेटा की राजी खुशी को समाचार लिया, है ना। ऐसा था। देखिए, मैं कहूँ कैसा जमाना था। 15 दिन तो वह चिट्ठी कम से कम हो गए थे और 15 दिन में फिर उल्टी आ गई थी। राजी खुशी भी महीना महीना में बेरो लाग। अब तो अगर कोई एक बार फोन ना ठावे ना आपको, ठावे ही को ना, आप वही में नाराज हो जाओगे, बोले अच्छा मैंने फोन करो, तुम ठावे कौन है ना। तो आदमी का जो पेशेंस है वो खत्म हो गया। पहले आदमी में कितना देखो धीरज था। तो वो चिट्ठी आती थी और लेडीज तो यहाँ तक कह देती थी उस पोस्टमैन को कि भाई तुम्हारे घर आइए, तुम्हें दूध भी पिलाऊंगी और गुड़ को लाडू भी खाऊंगी, लेकिन हमारी चिट्ठी टेम पर देती। ऐसी प्रथा थी, है ना। लेकिन अब धीरे धीरे ये मोबाइल ऐसा आया जिसने चिट्ठी नाम की चीज को खत्म कर दिया। अब चिट्ठी आती ही नहीं किसी के। और मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताऊंगा, आप तो बुजुर्ग आदमी हो, समझ जाओगे। पहले जी पीढ़ी चिट्ठी आया करती और वो कौन काट दिया करता, आपको याद होगी। ऐसी चिट्ठी आती थी, मजा हुआ कि वह तो बाहर से ही पता लग जाए तो बिना ही पढ़ा भाई कोई रिश्तेदारी में मौत हो गई। अब वो चीज कहीं सुपना में भी नहीं है। तो हाँ, इतना पहुंचा करती, पीछे तक भी पहुंचा करती, है ना। तो एक तो वो जमाना था। लेकिन अब ये फोन ऐसा आ गया जी, अब चिट्ठी नाम की चीज को खत्म हो गई। तो अब आप सोचोगे कि चिट्ठी ना रही तो फिर डाकखानों के काम को। लेकिन मैं अब आपका मुंह तो ही होकर बताऊंगा, आप बताता जाइए, मैं बोलूंगा कि आपको पैन कार्ड कितना हुआ जी, बताइए आप। डाकखाना था, आपको आधार कार्ड कहाँ था, आपकी चेकबुक कहाँ था, आपको एटीएम कहाँ था, आपको वोटिंग कार्ड कहाँ था, आपकी सरकारी चिट्ठी कहाँ था। और तो कितनी चीज अब ये मतलब एक चिट्ठी खत्म हो गई तो और ये कई तरह की चिट्ठी बन गई। लेकिन ये नई चीज जो है अब आप लोगों के